यस एक्शन। नमस्कार, मैं हूं एके शुक्ला और आप हैं इस समय खबर फॉर इंडिया पर। खबर फॉर इंडिया अपने पाठकों की बातों को प्राथमिकता से रखता है और कई पाठकों ने हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर के जेलर सत्य प्रकाश सिंह का साक्षात्कार कर रखा और लगभग 50 से 60 सवालों की लिस्ट दी है। तो आज हम उनके साथ हैं और आपके सारे सवाल हम पूछेंगे और साथ में आपको ये बता दें, अगर कोई और भी सवाल रह जाता है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, हम उनसे अगली बार ही पूछ सकते हैं। जेलर साहब नमस्कार। हमारे प्रोग्राम में खबर फॉर इंडिया ने छोटे मोटे कुछ जेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं अच्छे कार्यों को, सकारात्मक कार्यों को दुनिया के सामने रखा। छोटे हिस्से थे लेकिन उनके माध्यम से हमें करीब 50 से ज्यादा सवाल मुझे मिले हैं। कुछ में जेल प्रशासन से शिकायत है, कुछ उसकी सराहना कर रहे हैं, तो इनसे जुड़े हमारे सवाल होंगे। तो आप तैयार हैं आज? सबसे पहले कुछ लोग आपके बारे में जानना चाहें कि जेलर जैसे कि फिल्मों में देखते हैं जोते के आवाज इतने होते रहते हैं कि कैदी पीछे हट जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती रहती है कि यार कैदी बात नहीं कर सकता, जेलर आ गया भागो, जेलर आ गया भागो। तो मैं यही सवाल है कि जेलर और सत्य प्रकाश सिंह इन दोनों में आप प्राथमिकता किसको देते हैं, जेलर को या फिर सत्य प्रकाश सिंह को? वैसे जेलर के बारे में कई अवधारणाएं हैं, लेकिन सबसे अच्छा तो जेलर आसमानी जेलर था सूर्य का। अगर आप अवधारणा को बनाना चाहेंगे तो जिसको देखकर ही लोग खुश हो जाते थे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जेलर सूट बूट वाले और मिस्टर रैंड की जगह पर अगर आप असरानी को देखें तो बेहतर होगा। वास्तव में जेलर का रोल भी वही है, लोगों को खुश करना, अनुशासित करना, परंतु दंडित नहीं करना, किसी को प्रताड़ित नहीं करना। मतलब कहने का मतलब ये साफ है, कोई जैसे कि गलत आ गया, मतलब गलत मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं किसी जज नहीं कर सकता। सपोज कीजिए कोई आदमी आ गया तो आप उसको अनुशासित कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर आता है तो पहले तो जेल जैसी विराट संस्था में नाम आने के बाद ही नाम ऐसा होता है कि वो स्वयं को आधा अनुशासन कर देता है। शेष चीजें, हमारे व्यवहार, हमारी गाइडलाइंस, इन चीजों से उन पर अनुशासन का फर्क पड़ता है। हम लोग समझाते हैं, हम लोगों के प्रभाव में हम लोगों के साथ रहकर वो स्वयं अनुशासित हो जाते हैं और अनुशासन ही नहीं, वो हमारे साथ परिवार के सदस्य हो जाते हैं और जब परिवार के सदस्य हो जाते हैं तो वो हमारा सहयोग भी करते हैं। एक आम आदमी जैसे जो शख्स जो ऐसा समझता है कि जेल में अपराधी रहते हैं या कोई गलत करता है तो उसको जेल में डाला जाता है, उसके अंदर में जेल की एक गलत छवि होती है कि अपराधी जो है उसको जेल में सजा दिया जाता है। जेल में सजा क्या है? जो भी चीजें हैं आराम साथ में रहता होगा, जो भी मतलब बातें होती हैं। यहाँ पे मेरा सवाल सिर्फ ये है, जेल को आप किस नजरिए से देखते हैं? जो एक समाज देखता है कि वहाँ पे अपराधी रहते हैं और जेलर जो है उसको वहाँ का मालिक मानते हैं, जेलर जो है कुछ भी कर सकता है। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है लोगों का कि आप एक जेलर की हैसियत से लोगों की जिंदगी को बनाने का कितना प्रयास करते हैं और अगर कोई उसके बाद भी नहीं मानता है तो फिर आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, जेल में आने का कारण कई होते हैं। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, विकृतियां, क्षणिक आवेश, और मैं तो कहता हूं कि 5 चीज सबसे प्रमुख कारण है। रामचरितमानस में ही लिखा गया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो ये 5 भाव में से कोई भी भाव अगर शरीर के अंदर जब बढ़ता है तो इन कारणों से लोग नरक में जाते हैं। कलयुग में एक नरक जो है जेल बनाया गया है, जेल नाम की संस्था को बनाया गया, अस्पताल भी है लेकिन वो जेल मुक्ति संस्था है। तो इन 5 कारणों से कहीं न कहीं इन 5 कारणों के बढ़ने पर आदमी जेल में चला आता है। इसमें और भी चीजें होती हैं, संगत भी होता है, और भी चीजें होती हैं, लेकिन जेल में आने पर हम उन्हें
वैसा ही मानते हैं कि यह आम आदमी है, किन्हीं कारणों से जेल में आया है और ये स्वचिंतन करके अच्छे कार्यों में लग के अच्छी संगत में पढ़ के और बेहतर मनुष्य बनकर यहाँ से बाहर निकले, ये हमारा प्रयास रहता है। जिला साहब एक बात है, हमने ऐसा देखा है अधिकांश कि आपने जेल की बात कह दी कि आपकी नजर में हर कैदी बराबर है, आप हर कैदी को सुधरने का मौका देते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है बाहर की दुनिया में, हालांकि आपके मतलब का नहीं है, आपसे जुड़ा सवाल नहीं है, किन्हीं कारणों से अगर मान लो कोई शख्स जो वाकई में कानून की दृष्टि से भी समाज की भी दृष्टि से अगर ऐसा कोई कैदी यहाँ पे आ जाता है विभिन्न परिस्थितियों में, उसने वैसा कोई दोष नहीं किया हो, कानून की नजर में सारे सबूत हैं, उसने दोष नहीं किया है, वो निर्दोष है, ऐसे कैदी को न्याय दिलाने के लिए हमारा जेल प्रशासन, खास करके गौतम बुद्ध नगर का जेल प्रशासन क्या करता है? देखिए, न्याय व्यवस्था में हमारा कोई योगदान नहीं है, हम सिर्फ कस्टोडियन होते हैं। किसी भी विचाराधीन बंदी के रूप में अथवा निर्दोष बंदी के रूप में कोर्ट भेजती है, उसे हम रखते हैं, खाना खिलाते हैं, सोने की व्यवस्था देते हैं, चिकित्सा की व्यवस्था देते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे इसका ये करते हैं, मानसिक अवसाद में ना जाए इस बात का प्रयास करते हैं, और सुधारने के लिए जो बेहतर चीजें हो सकती हैं, धार्मिक पुस्तकें, पुस्तकालय, टीवी, इन सब चीजों को उपलब्ध कराते हैं। परंतु गरीब बंदियों के लिए यहाँ एक लीगल सेल है। लीगल सेल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता नामित है, उस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उनको अधिवक्ता और विधिक सलाह भी उपलब्ध करा देते हैं। इतना हमारा रोल रहता है। बाकी कौन क्या काम किया है, न तो हमारे पास फाइल होती है, न कोई चीज होती है, मतलब उन चीजों से हमारी अधिकार क्षेत्र से वो बाहर की चीज है। हमारे लिए तो वो एक बंदी है और मुझे उसे प्रॉपरली उसको संरक्षण करना है, रखना है, ये हमारा रोल है। जिला साहब एक बात ये बताइए, जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि किसी भी कैदी को या जो शख्स जेल आया है, यहाँ की दुनिया अलग होती है, अनुशासन का यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व होता है, और एक जो बाहर घूमता जो आदमी रहता है उसको अनुशासन करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। फिर भी ऐसा हो जाता है कि जो कुछ कैदी रहते हैं, जैसे कि वो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कभी जेल नहीं आया रहता है, वो अचानक आता है तो अचानक से अवसादग्रस्त होने लगता है। तो मेरा सवाल ये है कि अपना जेल प्रशासन, जिला कारागार नोएडा, कैदियों को अवसाद रहित रहने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है, क्या क्या करता है? देखिए, जेल में आने के बाद सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि आपको जेल में भेजने का अभिप्राय कतई बदला लिया जाना नहीं है, बल्कि चिंतन करना और एक अच्छे रूप में आपको यहाँ से बाहर निकालना है। यह भी दिलासा दिया जाता है कि जेल में कोई परमानेंट नहीं रहता है, हर किसी के निकलने का एक समय होता है और हर कोई बाहर निकलता है। कुछ समय के लिए आप यहाँ पर हैं और जब तक यहाँ है तो बेहतर होकर निकले। इसके लिए हम लोग जेल में कई कार्यक्रम चलाते रहते हैं, कई कैंप चलाते रहते हैं। जेल में योगा भी होता है, मेडिटेशन, आर्ट ऑफ लिविंग का मेडिटेशन होता है। इसके अलावा जेल में पुस्तकालय मौजूद है। जेल में कौशल विकास का कार्य चल रहा है, जिसमें कि लेडी भी बन रही है, रेडीमेड गारमेंट्स बन रहे हैं, मास्क बन रहे हैं, पेंटिंग का काम हो रहा है, म्यूजिक सिखाया जाता है, जेल में गाना सिखाया जाता है, मूर्ति कला का प्रशिक्षण दिया जाता है, फर्नीचर ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हर बैरक में टीवी लगी है जिससे कि वो अवसादग्रस्त ना हो। टीवी पर हमेशा कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसके अलावा एनजीओ के माध्यम से प्रवचन, भजन, कई सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। पिछले सप्ताह ही खेलकूद प्रतियोगिता कराई गई। जेल में खेलकूद की भी व्यवस्था है। जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर में इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं कि बंदी किसी न किसी कार्य में, अपने कार्यों के अलावा किसी न किसी कार्य में इंगेज रहे और अपने को अवसादग्रस्त या अथवा समाज से कटा हुआ ना महसूस करे। इसके अलावा जेल में, और वैसे तो कोरोना काल में मुलाकात नहीं कराई जाती, कोरोना काल के पहले मुलाकात कराई जाती थी। इस समय में 10 पीसीओ चल रहे हैं जिससे बंदियों की फोन से बात कराई जा रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बताया है, कोरोना काल का आपने जिक्र किया। जिला साहब, बहुत सारे आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक पृष्ठभूमि के कैदी होते हैं,
जैसे आपने कोरोना काल में कहा कि इसमें जो है मुलाकात संभव नहीं है, संक्रमण का खतरा ज्यादा है, आपने फोन का लिया। तो हमारा सवाल है, क्या ऐसे कैदियों को भी फैसिलिटी मिलती है जो जिसको मैं बोलूँ जो बहुत ज्यादा चर्चित केस में रहे हों या फिर बहुत ही बड़े अपराधी या पृष्ठभूमि से हैं, क्या इनके लिए भी सुविधा है इस तरह की? अपराधी हमारे यहाँ वो अपराधी नहीं, हमारे यहाँ जो शब्द है वो विचाराधीन बंदी शब्द है। विचाराधीन बंदी होते हैं, सिद्धदोष बंदी होते हैं, सिविल बंदी होते हैं, तो बंदी शब्द हम यूज करते हैं। और अपराध की अवधारणा हमारे पास नहीं होती है कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। जो भी फैसिलिटीज हैं वो सब पर होती हैं। हाँ, जरूर है कि जिसके बारे में पता लग जाता है कि यह कुख्यात है, संवेदनशील है, तो उस पर थोड़ा विशेष नजर रखी जाती है। उसके लिए संवेदनशील कक्ष, हाई सिक्योरिटी ये सब बनी हुई है, उसकी विशेष रूप से थोड़ी तलाशी ली जाती है। वो अगर बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो उन पर नजर रखी जाती है। क्या बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है। जरा साहब, एक प्रोग्राम आपका बड़ा चल रहा है और ऐसा प्रोग्राम जो है मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने किसी फिल्म में देखा था, और उस फिल्म का नाम मैं ले लूंगा। हेलो फरमाइश करके प्रोग्राम, तारीफ बहुत होती है। कभी कभी कुछ चीजें मुझे हमें हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ऐसे चीजें लिखी हुई मिल जाती है कि ऐसा लगता है कि यार कौन सी गलती कर दी है लोग जेल विभाग में जाकर। ये हेलो फरमाइश का आप लोगों के मन में विचार क्या आया? एक सवाल तो ये हो गया, इसका विचार कैसे आया। दूसरा सवाल ये है कि इस प्रोग्राम का जो बाहर का समाज है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके मुताबिक? एक तो जेल में, जेल का सकारात्मक है, लेकिन बाहर के लोग इसको सकारात्मक पहलू से कैसे देखें, कैसे? क्योंकि कारण ये है कि जब कोई प्रेजेंट करता है, जब कोई जवाब देता है, तो वहां दो बातें आती हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक शख्स है जो सिद्धदोष है या फिर अंडर ट्रायल कैदी, उसकी बात फिर कैदियों की बात को रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है, क्या साबित करना चाह रहे हैं जेल वाले, और इससे समाज क्या सोचेगा? क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, अपराधी के कोई सींग और पूंछ नहीं लगे होते हैं, और यह कहना कि जेल में सिर्फ अपराधी आते हैं, यह भी बहुत ही बड़ी मिथ्या अवधारणा समाज में प्रचलित है कि जेल में सिर्फ अपराधी आते हैं। जेल में आरोपी आते हैं। किसी पर आरोप लग गया और जेल आ सकते हैं, और आज के डेट में ये नहीं कहा जा सकता है कि जेल कौन नहीं आएगा। बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं इस बात से। केंद्रीय गृह मंत्री जो कल थे वो अभी जेल में थे, अभी आपने देखा। बिल्कुल थे। जो वर्तमान गृह मंत्री हैं वो भी कभी जेल में थे। बिल्कुल थे। बिल्कुल थे। क्या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी जेल में थे, सहारा? बिल्कुल बिल्कुल थे। आपके साथ में ही थे। बिल्कुल थे। अनेकों मंत्री जो जेल मंत्री थे वो भी जेल में थे। बिल्कुल थे। मैंने तो ऐसे को देखा है, वो उद्घाटन किए जेल में थे। बिल्कुल। तो क्या जेल में आने वाले सब अपराधी होते हैं? नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये समाज का सवाल है। और बड़े बड़े लोग जेल से निकलकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अच्छे नोबेलिस्ट और जेल से अच्छी किताबें निकली हैं। बिल्कुल निकली। तो जेल में रहने के दौरान यदि किसी व्यक्ति की प्रतिभा में निखार आता है, किसी व्यक्ति में परिवर्तन आता है, तो उसका समाज को स्वीकार करना चाहिए। जेल की इस मिथ्या अवधारणा को भी तोड़ना चाहिए कि जेल सिर्फ अपराधियों की स्थली है जी। यह हमारा हेलो फरमाइश को दिखाए जाने का मुख्य कारण यह है कि जेल में इस मिथ्या अवधारणा को तोड़ा जाए कि जेल में सिर्फ अपराधी रहते हैं। ऐसा नहीं है। हमारा जो जेल इस कार्यक्रम को चलाने का विचार जहां तक कर रहे हैं, हमारे जो एक विचाराधीन बंदी है जो कि दहेज हत्या के केस में जेल में बंद है, अजय राघव जी। उसके दिमाग में दरअसल वो काफी अच्छा बोलता था, दिल्ली मेट्रो में इंजीनियर था जी। और यहाँ पर आने के बाद अवसादग्रस्त हो गया था। काफी काउंसलिंग के बाद जो है वो अपने को जो है संभाल पाया, और उसके संभालने के बाद उसके दिमाग में विचार आया कि सर, जब मैं इतना अवसादग्रस्त था और लोगों की मदद नहीं कर पाया, तो अब मैं चाहता हूं कि लोगों को जो है अवसाद में ना जाने पाए।
तो अवसाद से बचाने के लिए वह व्यक्ति आरजे का रोल करता है, बहुत अच्छा आरजे का रोल करता है, गाना सुनवाता है, इंटरव्यू लेता है और उसकी प्रतिभा तो निखरी रही है और लोगों का मनोरंजन हो रहा है। समाज को दिखाने का सिर्फ यही पर्पस है कि समाज ये समझे कि जेल अपराधियों की सिर्फ जगह नहीं है, जेल आरोपियों की जगह है, जेल मौके पर गलती कर देने वालों की जगह है। एक सेकंड के लिए आपने दिमाग संतुलन खोने पर लोग यहाँ चले आते हैं और ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए इनके प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार रहना चाहिए। बड़े अपराधी, कुख्यात अपराधी बहुत नाम मात्र होते हैं। अजय साहब, आपने एक अभी बताया कौशल विकास या फिर स्किल डेवलपमेंट जो फर्नीचर वगैरह की आप बात बनाए हैं, क्या ये फर्नीचर वगैरह मार्केट में जाते हैं बिकने के लिए जिसको आम आदमी यूज कर सके या फिर? देखिए, जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर में एलईडी का काम जो है, ये जो काम जो है ये विभिन्न संस्थाएं करती हैं। जैसे एलईडी का काम हमारा वीएस एनर्जी कर रहा है, वो झालर और लाइट, एलईडी लाइट्स और विभिन्न प्रकार के लाइट्स जेल में बनवा रहा है कैदियों से। वो कैदियों को जो है हम लोगों को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, कच्चा माल, और इसके बाद पका माल ले जाता है, हमारे कैदी बनाते हैं और उनको जो है वो मजदूरी दे देता है, बाजार दर पर मजदूरी दे देता है। बेचना उनका काम है।